हेलो लर्नर्स, दिस इज अनीता। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एडवांस स्ट्रक्चर्स। तो एडवांस स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे और ये हमारी लैंग्वेज में कैसे यूज होते हैं वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है फेड अप विद। ठीक है, तो एडवांस स्ट्रक्चर का ये होता है कि जो हिंदी में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उसके लिए भी ग्रुप ऑफ वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे सिंपल सेंटेंस के अंदर हम जब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जोड़ देते हैं तो वो एडवांस स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो उससे हम एडवांस इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे फेड अप विद का मतलब क्या होता है। फेड अप विद का मीन्स होता है कि किसी चीज से पकना या फिर तंग आना। ठीक है, किसी चीज से तंग आ जाते हैं, किसी चीज से बोर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि मैं पक चुका हूँ इस चीज से, मैं इस चीज से तंग आ चुका हूँ या फिर मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स इतने सारे लिए हैं कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, मैं उससे तंग आ चुका हूँ, मैं इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ, मैं उसके तानों से या फिर मैं उसकी हरकतों से तंग आ चुका हूँ। तो ऐसी चीजें हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फेड अप विद। ओके, तो स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर हमें प्रेजेंट में बोलना है तो इज एम आर का यूज करेंगे, और पास्ट में बोलना है तो वॉज वर्ड का यूज करेंगे, और फ्यूचर में बोलना है तो विल और शेल का यूज करेंगे। ओके, फिर हम यूज करेंगे फेड अप विद, और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि मुझे बोलना है मैं तुमसे पक चुकी हूँ, मैं तुमसे पक चुकी हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पर, आई, ये सब्जेक्ट, एम fed up with you। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर सेट होना है। सब्जेक्ट है आई, एम, इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर फेड अप विद का मतलब क्या होता है, तंग आना या फिर पक जाना किसी चीज से या किसी इंसान से। तो फेड अप विद का यूज हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, तो तुमसे पक चुकी हूँ तो आई एम फेड अप विद यू। ओके, अब हमें बोलना है कि मैं उससे पक चुकी हूँ, तो क्या बोलूंगी मैं, आई एम फेड अप विद हिम। ये लड़के के लिए यूज करना है, और अगर आप लड़की से पक चुके हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फेड अप विद हर, मैं उससे पक चुका हूँ। ठीक है, फिर मैं नौकरी से पक चुका हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम फेड अप विद जॉब, मैं नौकरी से पक चुका हूँ। या फिर हमको बोलना है मैं काम से पक चुका हूँ तो मैं बोलूंगी कि आई एम फेड अप विथ वर्क। ओके, मैं तानों से पक चुकी हूँ, आई एम फेड अप विथ टॉन्ट्स। तानों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टॉन्ट्स। ओके, फिर मैं मेरी गर्लफ्रेंड के टॉर्चर से पक चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं ना कि मैं उसके टॉर्चर से पक गया था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे कि मैं पक गया था मतलब वॉज, आई वॉज fed up with my गर्लफ्रेंड में पुराना लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं गर्लफ्रेंड्स ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, एपिस्ट्रोफी है पे मतलब गर्लफ्रेंड के टॉन्ट से, टॉन्ट मतलब तानों से। I was fed up with my girlfriend's taunts, that's why I left her, that's why I left her। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के तानों से पक चुका था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। या फिर हम यहाँ पे टॉर्चर भी यूज कर सकते हैं कि मैं अपनी वाइफ के टॉर्चर से तंग आ गया था या फिर मैं पक गया था इसलिए मैंने क्या किया, अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, आई वॉज फेड अप विथ माई वाइफ्स टॉर्चर, दैट्स वाई आई डिवोर्स्ड हर। ओके, इसलिए मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। ओके, अब हम और बात कर लेते हैं। जब हमको ऐसे बोलना होता है कि मैं तुम्हारी हरकतों से पक गया हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम फेड अप विथ योर, हरकत तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटिक्स। ओके, तो हरकतों के लिए हमको एंटिक्स का यूज करना पड़ेगा। ओके, आई एम फेड अप विथ योर, तुम्हारी है ना, तुम्हारी के लिए क्या यूज करेंगे, योर एंटिक्स। ओके, आई एम फेड अप विद योर एंटिक्स। फिर मैं तुम्हारी बकवास से पक गया हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम फेड अप विद योर बुलशिट। बुलशिट मतलब बकवास, बेकार की बातें। ठीक है, तो मैं तुम्हारी बेकार की बातों से पक गया हूं, इसके लिए भी हम यूज करेंगे आई एम फेड अप विद योर बुलशिट। ठीक है,
या फिर हमें बोलना हो कि मैं ऐसी जिंदगी से पक गया हूँ, ऐसी बोरिंग लाइफ से पक गया हूँ, मुझे कुछ है ना, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम फेड अप विद दिस बोरिंग लाइफ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव। क्या बोलेंगे? आई एम फेड अप विद दिस बोरिंग लाइफ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव। मैं ऐसी गंदी सी बेकार सी जिंदगी से पक गया हूँ, तो अब मुझे कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे हम बोलेंगे फेड अप विद को। और मैं आपको आई की जगह दूसरा एग्जाम्पल लेके बता सकती हूँ, जैसे कि वह तुम्हारी हरकतों से या फिर वह तुम्हारे टॉर्चर से पक गई थी इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे भी हम कई कई सेंटेंस देखते हैं ना कि वह तुम्हारी हरकतों से, वह तुम्हारे टॉर्चर से पक गई थी। तो कोई किसी को टॉर्चर करता है हद से ज्यादा, तो कोई सुसाइड कमिट कर लेता है, तो उसके लिए हम ऐसे बोलेंगे ना कि वह तुम्हारी, शी वाज, वह तुम्हारी टॉर्चर से, शी वाज अच्छा चलो हमको ये बोलना हो कि वह तुम्हारे टॉर्चर से या फिर वह उसके हस्बैंड के टॉर्चर से पक गई थी या तंग आ गई थी इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे कि वह, क्या बोला है हमें? वह उसके हस्बैंड से, उसके हस्बैंड के टॉर्चर से तंग आ गई थी। ठीक है, तंग आ गई या फिर पक गई थी, तंग आ गई थी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली या फिर सुसाइड कर लिया। ठीक है, आत्महत्या कर ली। तो ऐसे सेंटेंस हमको बोलने हो तब क्या बोलेंगे? तो इस सेंटेंस को हम पूरा ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह उसके हस्बैंड के टॉर्चर से तंग आ गई थी और उसने इसलिए सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम कैसे बोलेंगे? शी, फिर आ गई थी, इसका मतलब हमको वॉज लगाना है यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। शी वॉज फेड अप विद हर, मतलब उसके, हर हस्बैंड्स, हस्बैंड्स मतलब हस्बैंड के, ओके, हस्बैंड्स टॉर्चर। शी वॉज फेड अप विद हर हस्बैंड्स टॉर्चर, दैट्स वाई, या फिर दैट इज वाई, दैट इज वाई शी, क्या क्या था उसने? उसने आत्महत्या कर ली थी। शी कमिटेड सुसाइड। जब हमें पूरे पूरे सेंटेंस बोलने होते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि वह उसके हस्बैंड के टॉर्चर से पक गई थी, तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो हम ऐसे बोलेंगे शी वॉज फेड अप विद हर हस्बैंड्स टॉर्चर, दैट्स वाई शी कमिटेड सुसाइड। ओके, तो इस टाइप से हमको बोलना है। फिर आगे हम देखते हैं कि मैं तुम्हारी बकवास से तंग आ चुका हूँ। ठीक है, तो क्या बोलूंगी मैं? आई एम फेड अप विथ योर नॉनसेंस या फिर योर बुलशिट। ठीक है, बकवास को हम नॉनसेंस भी बोल सकते हैं और हम बुलशिट भी बोल सकते हैं। मैं इस बोरिंग लाइफ से तंग आ चुकी हूँ, आई एम फेड अप विथ दिस बोरिंग लाइफ। और या फिर मैं काम से तंग आ चुकी हूँ, मतलब आई एम फेड अप विथ वर्क। और मैं तानों से तंग आ चुकी हूँ। ठीक है, आई एम फेड अप विथ टॉन्ट्स। ठीक है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि वह उसके ससुराल वालों के तानों से तंग आ चुकी थी। तो क्या बोलेंगे? शी वॉज फेड अप विथ हर इन लॉज टॉन्ट्स, दैट्स वाई शी लेफ्ट देयर होम। ओके, इसलिए उसने उनका घर छोड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऐसे बोलते हैं। ओके, आपको एक सेंटेंस बनाना है कमेंट सेक्शन में कि मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ चुका हूँ या फिर मैं तुम्हारे बहानों से पक चुका हूँ। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके मेरे को बताइएगा